हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है कि डोंट गो नियर द लेक, द गार्ड वार्न द चिल्ड्रेन, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए, फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यदि गार्ड वार्न द चिल्ड्रेन नॉट टू गो नियर द लेक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट सेकेंड है कि मीरा रोट दिस नोवेल। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस विच कैन बी रिटेन इन पैलेस ऑफ द सेंटेंस। तो देखिए, सेकंड का जो हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दिस नोवेल। क्या होगा? दिस नोवेल वॉज रिटेन बाय मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है कि ही सेड टू हर, हैज योर ब्रदर इनवाइटेड यू। दिस सेंटेंस कैन आल्सो रिटेन एज फॉलो। तो 3 का हो जाएगा आपको फर्स्ट हो जाएगा। क्या होगा? तो यहाँ पे होगा ही आस्क्ड हर। क्या होगा? ही आस्क्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा को इफ में चेंज करेंगे। ही आस्क्ड हर इफ, ठीक है, इफ हर ब्रदर हैड इनवाइटेड हर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज डिलीजेंट। ठीक है, तो देखिए डिलीजेंट जो है ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है उद्यमी। क्या होता है? उद्यमी, परिश्रमी। ठीक है, उद्यमी होता है, परिश्रमी होता है। ठीक है, उद्यमी परिश्रमी यानी हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, ठीक है, केयरफुल। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। देखिए, ये हो जाएगा हार्ड वर्किंग। क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग हो जाएगा इसका सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पे है अनहैप्पी। अनहैप्पी मतलब होता है, ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दुखी। फुल जो है नाउन है, इसका मतलब होता है मूर्ख। लेजी मतलब भी लेजी एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है आलसी। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ जेन्युइन। तो देखिए 5 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है आपको नकली, कृत्रिम, फेक। ठीक है, अब देखिए जेन्युइन मतलब भी एडजेक्टिव है, जेन्युइन भी एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है आपको वास्तविक, असली। ठीक है, रियल होता है, ओरिजिनल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डाउटर इज। देखिए, डाउटर इज फॉर सन, डॉट इज फॉर अंकल। तो 6 का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, यानी डाउटर इज फोर, सन अंकल इज फोर। ठीक है, आंट। ठीक है, तो डाउटर इज फोर और सन आंट इज फॉर अंकल, यानी यहाँ जो है जेंडर संबंध स्पष्ट है। फेमनिन ऑफ अंकल इज आंट। ठीक है, फेमनिन ऑफ अंकल इज आंट। ठीक है, एज डाउटर इज फेमनिन ऑफ सन। नेक्स्ट 7 है कि अ डिजीज डेट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। 7 का होगा सेकेंड, एपेडमिक हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्या होगा? तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा एपेडमिक। ठीक है, तो अ डिजीज डेट स्प्रेड्स ओवर लार्ज एरिया, एपेडेमिक। देखिए, एकेडमिक मतलब होता है शैक्षिक, एकेडमिक मतलब होता है शैक्षिक। ठीक है, यानी रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप। और एपिडेमिक मतलब होता है महामारी, महामारी। ठीक है, महामारी। या और देखिए इंडेमिक। ठीक है, इंडेमिक मतलब होता है स्थानिक। ठीक है, पेंडेमिक मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी। नेक्स्ट 8 नंबर है कि नो बॉडी डॉट व्हेन ही विल लीव द हाउस, सप्लाई करेक्ट टेंस। 8 का होगा दूसरा ऑप्शन।
क्या होगा, नोज। तो यहाँ पे होगा नोबडी नोज व्हेन ही विल लीव दिस हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा। नोबडी जो है प्रोनाउन है। ठीक है, इसका अर्थ होता है कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखिए, 9 से 11 तक देखिए। यहाँ पे है कि कवि को काल दृष्टा का युग दृष्टा का कहा जाता है। आज 21वीं सदी के पूर्वार्ध में भी हम जाति पाति वर्ण भेद वर्ग भेद से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। उसी की मैली कुचली रुग्ण हो चुकी परंपरा के पोषक बने हुए हैं। इन सब के खतरों से महाकवि कबीर भली भांति परिचित थे। वह जानते थे कि वे बुराइयां जो समाज को दीमक की तरह खोखला करने को आतुर है, और संकट को पहचानते हुए वह एक रास्ता सुझा रहे थे जिस पर चलकर हम मनुष्यता, ठीक है, हम मनुष्यता की उस जो है भावाभूमि को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पर जाति पाति छोटा बड़ा ऊंच नीच धर्मकांड सभी खत्म हो जाते हैं और इंसानियत ही बची रहती है। मानव मात्र एक ही धर्म बचा रहता है, इंसानियत। मानवता के इसी समाज की कल्पना कबीर कर रहे थे। अब देखिए, कहता कि आतुर का अर्थ है 9 का फर्स्ट। तो आतुर का अर्थ है उतावला। ठीक है, आतुर का अर्थ है उतावला। 10 है कि गद्यांश में कवि किसका कवि जो है का वर्णन है। तो 10 का तीसरा ऑप्शन कबीरदास का। ठीक है, तो कबीरदास का वर्णन है। उसके बाद 11 में है कि प्रयुक्त धर्म का आशय है। 11 का तीसरा ऑप्शन कर्तव्य। तो देखिए, प्रयुक्त धर्म का आशय कर्तव्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि दिए गए शब्द का युग्म शब्द पहचानिए। इंदु, तो इंदु का होगा इंदूर। क्या होगा, इंदु का इंदु यानी चंद्रमा। ठीक है, इंदु यानी चंद्रमा, इंदूर मतलब होता है चूहा। ठीक है, तो इंदु मतलब होता है चंद्रमा, इंदूर मतलब होता है चूहा, यानी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो 13 का तीसरा ऑप्शन क्या होगा, अत्यानुप्रास अलंकार। तो अंत्यानुप्रास अलंकार जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वहाँ जो है अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, दुखी बना मंजू बना। ठीक है, ब्रजांगना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 40। नेक्स्ट की यदि बात करें, कहता सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन गुणवाचक विशेषण। तो वह शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण गंध दोष रंग रूप आदि का बोध होता हो उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे लाल, सच्चे, झूठे, नया, पुराना, मासिक, दोपहर। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 की यदि बात करें तो कहता तू डाल डाल में पात पात। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। 15 का तीसरा ऑप्शन एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ठीक है, क्या एक से बढ़कर दूसरा चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 है कि झेप खाना क्या है। तो 16 है झेप खाना। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन यानी लजा जाना। ठीक है, नेक्स्ट 17 है नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो दूसरा ऑप्शन नयन प्लस अभिराम। नयनाभिराम में जो है दीर्घ स्वर संधि है, इसका संधि जो विच्छेद होगा नयन प्लस अभिराम। नेक्स्ट 18 नंबर कहता है यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है। 18 का तीसरा अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद का अव्यय होता है और प्रथम पद की प्रधानता होती है। जैसे यथा, भर, आदि। ठीक है, यथास्थान, भरपेट, आजन्म, आजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि पुस्तकालय में शोर मचाना मना है। यह किस प्रकार का वाक्य है। तो 19 का दूसरा निषेध वाक्य। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य। तो जिन शब्दों से वाक्य में मना करने का बोध हो ऐसे वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि कोमल का विलोम शब्द क्या है। 20 का होगा तीसरा ऑप्शन कठोर।
कोमल का विलोम है कठोर, विमल का है मलिन, ठीक है, और मल का है विमल, कुटिल का है सरल, ठीक है। 21 नंबर है। 21 नंबर की यदि बात करें तो है कि घा, ग, ड, ठ, त, इनमें जो कितने अघोष व्यंजन है। 21 का तीसरा ऑप्शन 2, ठीक है। तो इसमें कितने अघोष जो है, तो अघोष वह ध्वनियाँ होती हैं जिनमें स्वर रंजू में कंपन नहीं होता, जैसे क, ख, च, छ, त, थ, ट, ठ, प, फ, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इनमें अघोष है आपको इसमें अघोष है 2 है, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पे है ट, ठ और घा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 21 में देखिए, यहाँ पे जो है ख, उसके बाद हो जाएगा आपको च, छ, त, ठीक है, त, उसके बाद थ, उसके बाद होगा आपको ट, ट, ठ, 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 प और फ, ठीक है, प और फ। तो यहाँ पे जो है आप ले लेंगे एक ठ, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद यदि देखें तो एक हो जाएगा तो, यानी 2 है, ठीक है, ठ और त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 22 नंबर देखिए, तो फर्स्ट हो जाएगा। तो करुणामय में मय प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट, जो कहा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? 23 का। तो 23 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, अकथनीय, ठीक है। जो कहा न जा सके के लिए एक शब्द है अकथनीय, जो कहा न जा सके अकथनीय। 24 नंबर, कहता है यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? 24 का फर्स्ट, रीतिवाचक। तो ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया होने की रीति या विधि के बारे में बताते हैं, वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण, यथासंभव दूसरों की मदद करो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो 25 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे देखिए कि तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो जब कोई शब्द हमें किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, तो ऐसे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जैसे अंदर, बाहर, छत पर, पेड़ पर, दूर, मैदान में, खेलना, सोना, गिरना आदि, ठीक है। तारे आकाश में चमक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? तो यहाँ पे देखिए, तो 26 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरण जो है परी जोर आ, ठीक है, परी जोर आ जोर वरण, ठीक है। क्या होगा? परी जोर आ जोर वरण, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन, पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ठीक है। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो यहाँ पे होगा बहुब्रीहि। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है? 28 का तीसरा ऑप्शन, चाबी। तो ताल शब्द का जो अर्थ है यह है झील, तार का वृक्ष, संगीत का ताल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है कि आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? दूसरा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, आज मुझे बहुत काम है, ठीक है। 30 नंबर देखिए,
30 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात करें। ठीक है, 30 में तो सरल वाक्य तीसरा ऑप्शन, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। तो सरल वाक्य में एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता। उदाहरण, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। ठीक है, तो वाक्यों में से सरल वाक्य क्या है? वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।